तो आज का टॉपिक है रिमाइंडर शेषफल से संबंधित प्रश्नों का हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो फार्मूला इसका जो है ये है, ठीक है। फार्मूला कहिए या फिर ट्रिक कहिए इसको, फार्मूला या ट्रिक, ठीक है। एक पहला पॉइंट तो ये है, दूसरा ये है, क्या लिखा है ये, रिमाइंडर ऑफ, मतलब इस फॉर्म में जो है रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हमारे जो क्वेश्चन है कि जो है फाइंड रिमाइंडर ऑफ पंद्रह गुणे 17 गुणे 19 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम जो है इस संख्या को, ठीक है, 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। तो अब पूरा तो गुणा करने नहीं जाएंगे, ठीक है, पूरा गुणा करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, एग्ज़ाम के हिसाब से उचित नहीं है। तो इसमें ये ट्रिक हम देखेंगे, इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं कि रिमाइंडर ABC, इसको लिखेंगे इस तरह से, लिख सकते हैं कि 15/7, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर ऑफ इसका, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर जो है ये हमको दिख रहा है, इस ट्रिक को देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, रिमाइंडर ऑफ इतना, वो ये देखिए मैं लिखा नहीं हूँ, AN BN CN क्या डिनोट कर रहा है बता रहा हूँ। AN BN CN ये है, AN जो है AN क्या है, रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर है। जब N को, A को हम N से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो AN है, AN इज रिमाइंडर by dividing n। ए को जब हम डिवाइड करेंगे n से तो रिमाइंडर जो प्राप्त होगा वो AN है। इसी तरह से B को डिवाइड करेंगे, C को डिवाइड करेंगे तो AN BN CN फाइंड होगा। ये रिमाइंडर है व्हेन A इज डिवाइडेड बाय N। इसी तरह से BN है, BN क्या है, रिमाइंडर व्हेन B डिवाइडेड बाय N। इसी तरह से CN, रिमाइंडर व्हेन C डिवाइडेड बाय N, ठीक है। तो ये है AN BN CN का डिनोशन। तो ये कह रहा है ठीक है। तो अब इस ट्रिक का उपयोग करेंगे, जैसे रिमाइंडर ऑफ इतना जो क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ इतना। तो अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे 15 को 17 को 19 को, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख रहे हैं यहाँ पे 7 दूना 14 1, 7 दूना 14, ठीक है, ये रिमाइंडर है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं,
ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक 7 गुना 14 होगा ना, एक आएगा रिमाइंडर। एक और पॉलिनोमियल का एक फार्मूला है, उसके बेस से भी हम रिमाइंडर निकालते हैं उस फॉर्म में जो होगा। ठीक है, तो यह है कि जो है ये फार्मूला भी है, रिमाइंडर ऑफ जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई एन जो है होगा क्या, रिमाइंडर ऑफ इसका, रिमाइंडर ऑफ ये वही चीज़ एन को ए को एन से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल प्राप्त हुआ, बी को एन से डिवाइड करेंगे जो प्राप्त हुआ शेषफल रिमाइंडर उसका क्यूब, मतलब इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम जो है अगला फार्मूला लिखते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। रिमाइंडर ऑफ x प्लस ए के पावर n बाई x क्या होगा, इसका रिमाइंडर है a के पावर n बाई x। समझ लीजिए ये क्या हो गया, ये जो है आपका, अगर ये सेम है या फिर मान लीजिए कोई किसी के गुणनफल में भी है तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग छोड़ देंगे, ये हो गया और जो है ये आएगा रिमाइंडर, क्योंकि वैसे भी डिवाइड कर देंगे, इस फॉर्म में आ गया तो मतलब कि जो है ये डिवाइड हो गया। तो क्वेश्चन इसके बेस पे है फाइंड रिमाइंडर ऑफ 9 की पावर 99 बाई 8। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 को। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आया तो आपको थोड़ा सा ये फार्मूला मालूम है तो आपको याद आएगा कि हाँ ये इस फॉर्म में हम इसको जो है तोड़ सकते हैं। 9 को इसके 8 प्लस समथिंग के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, 8 प्लस क्या 1, 8 प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिए इसको। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 1 के पावर 99 तो 1 ही होगा, 8 रिमाइंडर इसका क्या आ गया 1। इस तरह से हम उसको जल्दी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिमाइंडर ऑफ 5 के पावर 100। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है 5 के पावर 100 बाई 7। तो 5 को हम लोग 7 प्लस सम के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसका एक पावर हम लोग यूज करेंगे 5
पावर 100 है तो इसको 2 × 50 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5 की पावर 2 50, मतलब 25 की पावर 50, ये है, सेम चीज़ है। तो इसको हम अब लिखते हैं 25 की पावर 50/7। अब ये लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, मतलब एक पावर हम लोग 5 की पावर 100 था तो इसका जो है एक इसमें से पावर हम लोग ले लिए अंदर, क्योंकि ये 7 के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे थे इसको, तो थोड़ा सा पावर इसमें से हम ले लिए, 2 से कम तो ले नहीं सकते थे। ठीक है, तो 2 लिए, तब क्या हो गया 25। तो अब जो है इसको लिखते हैं, 25 को कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 × 7 = 14 + 1 2 × 7 7 × 3 = 21। ठीक है, 21 + 4 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये टोटल आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 हो या 7 × समथिंग इस तरह से हो ये वाला पद। ठीक है, तो जो नीचे पद है आपका, वही पद जो है ऊपर जो है प्लस करके अगर हो लिख सकते हैं। नीचे वाला पद जो है ऊपर, अगर जो है नीचे वाला पद प्लस कोई और संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे इस रूल के हिसाब से, ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया आपका 4 की पावर 50, 4 की पावर 50/7। ठीक है, अब यहाँ से आप 2 तरीके से कर सकते हैं कि 4 को मतलब या तो 4 × 16 कर दीजिए, 2 पावर लेके। ठीक है, और क्या हो जाएगा फिर 25 हो जाएगा। 3 दूना 50, 4 × 16, 16 को क्या लिखेंगे हम, 7 दूना 14। ठीक है, +2, तो ये हो जाएगा ख़त्म। अब 2 के पावर क्या हो जाएगा आपका 25, 2 के पावर 25/7। तो 2 की पावर 25 क्या होगा, 4 × 6 = 24, 1, 2 की पावर 1 क्या होगा 2/7। तो रिमाइंडर आपका आ गया 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको 4 से किए हैं, ये 4 की जगह हम इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते थे। चलिए जाने दीजिए, तो फिर वो एक और पावर अंदर लेना पड़ता, 2 की पावर 3 करते, तब 8 को जो है 7 + 1 के फॉर्म में लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है on dividing a number
बाई 4 5 6 we got 3 4 5 as remainder. देन नंबर पूछ रहा है आपसे, इसमें बता रहा है कि अगर जो हम 4 5 6 को, एक ही कोई नंबर है, इस नंबर को जो है क्रम से 4 5 6 से डिवाइड करने से हमको मिल रहा है क्या, 3 4 5। जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है शेषफल। तो ये नंबर क्या होगी ये पूछ रहा है। चार 5 6 संख्या को जो है, इसी संख्या को 4 5 6 से भाग देने पर जो है हमें जो है शेषफल 3 4 और 5 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसमें हम निकालेंगे कौन सा रूल लेके, ये फार्मूला नोट कीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। तो ये एक रूल है, फार्मूला है। क्या फार्मूला है, कि अगर ऑन डिवाइडिंग अ नंबर एन LCM on dividing a number A B C, if we got remainder A माइनस के B माइनस के C माइनस के, ठीक है। देन नंबर क्या होगा, फिर ये फार्मूला है, नंबर क्या होगा, n into LCM of A माइनस के B माइनस के C माइनस के माइनस के, ये फार्मूला है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फार्मूला याद है तो आपको याद आएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन जो है, इस टाइप का फार्मूला है एक, जिससे हम लोग इसको कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इसमें देखिए मतलब ये क्या है, के क्या है, मतलब कांस्टेंट है, सेम है, मतलब कि ABC, ठीक है। इसको जो है किसी नंबर को जो जब हम ABC से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू के डिफरेंस पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि ये ABC में एक कांस्टेंट वैल्यू माइनस करेंगे तो जो है
उस टाइप का रिमाइंडर मिल रहा है। तो ये रिमाइंडर आया। अब जैसे इसमें 4 5 6 है, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है इस नंबर को डिवाइड करने पे 3 4 5, ठीक है। तो मतलब 3 4 5 देखेंगे, 4 से 3 में कितना डिफरेंस, 1, 5 से 4 1, मतलब एक ही आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। वो मतलब के मतलब क्या है, 1 है। मतलब यही देखना है कि जो है कि सेम वैल्यू आ रही है क्या, मतलब रिमाइंडर और ये जो जिससे डिवाइड किए हैं, एक आ रहा है। 4 5 6 है, 3 4 5 से जब 3 4 5 है, ये रिमाइंडर क्या है सबका, 1 1 1 डिफरेंस है, ठीक है। तो उस टाइप का है। तो इसका नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ रिमाइंडर्स, ठीक है। ये जो है इनका रिमाइंडर क्या, इनका एलसीएम क्या होगा, 60, ठीक है। 60 माइनस कांस्टेंट वैल्यू क्या थी, 1 n, ठीक है। तो ये जो है नंबर है आपका। तो n की वैल्यू रखते जाएंगे तो मतलब जितना रखते जाएंगे उतनी वैल्यू आती जाएगी, मतलब कि बहुत सारे नंबर इस तरह के पॉसिबल हैं। तो सबसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में पूछता है सबसे मिनिमम नंबर इस टाइप की, सबसे लोवेस्ट या सबसे ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो n सबसे मिनिमम क्या होगा, n की वैल्यू रखेंगे 1 से, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू करेंगे तो 1 रखेंगे, क्या आएगा 59। तो इस तरह 59 जो है इस तरह का संख्या है जिसको जो है 4 5 6 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 3 4 5। इस तरह के और भी संख्या है। n की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो क्या होगा, 120 माइनस 1 119, ठीक है। तो 119 हो गया, 180, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल हैं। इसमें से जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसको टिक लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है उसका फार्मूला दूसरा लगेगा। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर ABC इफ वी गॉट K एज रिमाइंडर एवरी टाइम, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा आपका n माइनस 1 प्लस K ABC, ठीक है। तो ये फार्मूला है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इस बेस पे ऑन डिवाइडिंग नंबर 5 6 7 we got 2 as remainder and find the number। ठीक है, 5 6 7 को जो है
5 6 7 से जो है नंबर को डिवाइड करने पर 2 हमें जो है प्राप्त हो रहा है एवरी टाइम, लिख सकते हैं। ठीक है, एज रिमाइंडर। दो संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये फार्मूला यूज कीजिए आप लोग, इसका एलसीएम निकालिए। 6 7 42। ठीक है, n-1 है, एलसीएम क्या है आपका 210। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा था आपका हर बार 2। तो इस तरह से n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। बहुत सारे इस तरह के नंबर पॉसिबल हैं। कितने नंबर पॉसिबल हैं टोटल? ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू रखते हैं n इक्वल टू सबसे लोवेस्ट क्या होगा 1, मतलब कि 0 आ जाएगा। तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब वैल्यू क्या आएगी सबसे लोवेस्ट 2। ठीक है, तो 5 6 7 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर का आएगा 2 आएगा। तो ये इस तरह की सबसे छोटी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए फार्मूला लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है find a number which after dividing after adding 7 is divisible by 10 11 and 12। ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कोई नंबर है, क्या है नंबर। ठीक है, कोई संख्या है, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर वह संख्या जो है 10 11 12 से भाज्य है। ठीक है, डिविजिबल है। तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी उसका फार्मूला है वही पुराना वाला, इससे जो पहले वाला था। ठीक है, n LCM ऑफ
ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के माइनस इसका भी फार्मूला वही है जिससे पहले वाला था। क्या था पहले वाला फार्मूला? यही था ना कि जब जो है हम ABC से नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जो रिमाइंडर A माइनस के, B माइनस के, C माइनस के प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो भाई कांस्टेंट वैल्यू सब में से घट रहे हैं रिमाइंडर आने। तो उसी टाइप का वही फार्मूला इसमें भी है, सेम फार्मूला कि जो है हम किसी नंबर में कोई वैल्यू के जोड़ रहे हैं तो वो क्या हो जा रही है, डिविजिबल हो जा रही है। तो उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि उसमें जो है हम लोग रिमाइंडर का एलसीएम ले रहे थे। ठीक है, इसमें रिमाइंडर का ना लेके जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर के एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग ए नंबर ABC, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर, इसको लिख सकते हैं ऑन डिवाइडिंग ए नंबर आफ्टर एडिंग के। या इसको ऐसे ही लिखें, सेम इसी तरह से फाइंड ए नंबर on adding k, a number is divisible by A, B, C, तो वो नंबर क्या होगा? तो फार्मूला ये है इनका एलसीएम 10, 11 और 12। तो इनका एलसीएम आएगा आपका 10 इंटू एलसीएम ऑफ 10, 11, 12। ठीक है, ग्यारह, 12, 10 मतलब 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आ गया 660 इंटू n माइनस क्या जोड़ने पे आ रहा था 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर। अब n की वैल्यू रखेंगे सबसे छोटा 1, मतलब 660 में से 7 गया 653। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से बहुत सारे नंबर पॉसिबल, जो ऑप्शन में रहेगा उसको हम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये रिमाइंडर कवर हो गया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो है कोई डेसिमल के फॉर्म में, मतलब डेसिमल सिस्टम जो है को हम किसी और सिस्टम में, किसी और के बेस के सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे, या फिर जो है किसी और के बेस के सिस्टम को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन को।
क्वेश्चन है एक दो तीन 4.56 के पावर बेस 8। ठीक है, ये क्या है 8। इसको पूछ रहा है ये डेसिमल सिस्टम में क्या होगा। डेसिमल माने 10 डेका, और ये क्या ऑक्टा है इस सिस्टम में है। ठीक है, तो इसको जो है कन्वर्ट कैसे करेंगे डेसिमल में। तो ये अदर सिस्टम से डेसिमल में लाने के लिए ABCD डॉट EF, ठीक है, ये है। इसको मान लीजिए n बेस सिस्टम है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए A इंटू n प्लस B इंटू n प्लस C इंटू n प्लस D इंटू n प्लस E इंटू n माइनस 1 प्लस F इंटू n माइनस 2। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो इसको करिए 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 माइनस 1 यानी कि 8 और प्लस जो है 5 इंटू 8 माइनस 2। ठीक है, तो इसको निकालिए। इसको आएगा 8 16 24 32। ठीक है, छः 640। तो यह है 0.09
आएगा इस तरह से, आगे भी आएगा 0.093। तो ये आपका इस तरह से जोड़ लेंगे। सोलह, 24, 24, 32, ठीक है, 48, 32, इसको जोड़ लीजिएगा, आंसर आएगा आपका